The most important thing is to understand that we are here to learn. Okay? जब तक आपका एयर ड्रॉप ऑन नहीं होगा मैं आपको कुछ नहीं सिखा पाऊंगा. Okay? There are two kinds of people. First kind of people, I know everything, मुझे सब आता है, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब आता है. ठीक है, ग्रोथ रुक जाएगा. मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो इसके लिए सिखाना चाहता हूँ कि बेटा जो हमने गलतियां करी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आप ना करें. ओके, यू कैन कम विथ मी विथ न्यू मिस्टेक्स दैट यू हैव डन. आई एम रेडी टू लर्न एज वेल. और दूसरे तरीके जो लोग होते हैं वो बोलते हैं सर बताइए क्या करना है. बिकॉज आप एक चीज समझो, यू आर योर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, राइट? नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट डॉक्टर अंजलि हैज years of experience being a doctor. नाउ उनके पास जाके सीखने के लिए मुझे जाके स्टूडेंट बनना पड़ेगा, इंटर्न बनना पड़ेगा. मैम सिखाइए प्लीज, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, व्हाट एम आई गोइंग टू डू नेक्स्ट. आई कैन नॉट जस्ट गो टू हर एंड टेल दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? लर्निंग. अर्जुन को भी बहुत सारी सीख तब मिली जब वो श्री कृष्ण की शरण में आ गया. हमेशा याद रखिए, अर्जुन को भी वो सीख सब तब मिली जब वो द्रोणाचार्य की शरण में आ गए कि चलो वो क्या बोल रहे हैं सुन तो लेता हूँ. एक होता है सिलेक्टिव लिसनिंग. हाँ यार, जो मुझे मर्जी मर्जी आया मैं सुन लूंगा, जो मुझे मन है मैं वो सुन लूंगा. डोंट बी सेलेक्टिव लिसनर्स. अंडरस्टैंड दिस थिंग. लर्निंग इज वेरी पायस. बहुत अच्छी चीज है लर्निंग, क्योंकि लर्निंग से है ना आपका उद्धार ही होने वाला है, आप खराब नहीं होने वाले हो. हमेशा याद रखिए. सो वी आर हियर टू लर्न. Everyone has a gym membership, everyone has good clothes, as I was saying, everyone has good food access, everyone has an access to food, kitchen, everything. सबके पास रूल्स ऑफ द गेम सेम है, टूल किट सेम है सबके पास. अगर घर में मैं टूल किट्स पहुंचा दूं, आप सबको एक जिम में भी डाल दो ना, तो भी आप सबका माइंडसेट अलग है, आप सबका गोल अलग है, आप सबका बॉडी अलग है, आपका सबका मेटाबॉलिक पाथवेज अलग है. इसके लिए लर्निंग इज इंपॉर्टेंट कि यार हम क्या करने आए हैं. एंड द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस मास्टर क्लासेस इज बिकॉज दिस इज माय वे ऑफ गिविंग इट बैक. कि मैं अपने बच्चों को क्या सिखा सकता हूँ, जो मेरे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, ज्यादा नहीं है, एक दो पैसे का जो है, आई जस्ट वांट टू गिव इट बैक टू यू सो दैट आपको समझ में आए जो गलती हमने करी है वो आप मत करिए. एंड जस्ट टेक द इंपॉर्टेंट थिंग्स आउट ऑफ इट एंड मेक योर लाइफ आउट ऑफ इट, right? The learning curve. I'm starting with the first slide. Work with yourself, not against yourself. I see some people hating themselves. सर क्या है ये, क्या है शरीर है ये, क्या? मैं भी ऐसे ही था. नो किडिंग. मैं अपने आप को आईने में देख के मुझे गुस्सा आता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ. व्हाट शुड आई डू. बाहर जाने के लिए शर्म आती थी. कहीं जाना होता था शाम को पार्टी में, कहीं जाना होता था, कहीं दोस्त बुला रहा है, कोई बाइक लेकर नीचे खड़ा है, कोई गाड़ी लेकर नीचे खड़ा है, अरे यार ये तोंद इतनी बाहर आ रही है, ये टी शर्ट से भी नहीं छुप रहा, अभी डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल 5XL पहन लिया. आई स्टार्टेड हेटिंग माई सेल्फ. तब मेरे को समझ आ गया दिस इज रॉन्ग. डोंट हेट योर सेल्फ. गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट. राधिका कैन यू पुट एवरीवन ऑन म्यूट प्लीज, म्यूट ऑल. तब मुझे समझ आ गया दिस इज रॉन्ग. If I hate on my brain, if I fight with my brain, if I fight with myself, if I fight with people living in my house, ये क्या कर दिया, ये क्यों रखा है, और ऊपर से इतनी गर्मी है. इतनी गर्मी में पता है क्या हो जाता है, आप गर्मी के कारण एसी ऑन कर लो. गर्मी का जो आंसर है ना वो ठंडा है, वो ठंडी है. अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो एसी ऑन कर लो. घर में घर वालों को चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, आप एड़ी का जोर लगा लो. उससे दो प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, एक तो गर्मी भी नहीं मिटेगी, और दूसरा आपके जो दिमाग का गर्मी है वो घर वालों पे निकलना शुरू हो जाएगा, बच्चों पे निकलना शुरू हो जाएगा, वाइफ पे निकलना शुरू हो जाएगा, पति पे निकलना शुरू हो जाएगा, सास ससुर पे निकलना शुरू हो जाएगा. और ऑटोमेटिकली उनके मन में ना एक कैरेक्टर बन जाओगे आप. अच्छा ये गुस्से वाला है क्या, ये गुस्से वाली है क्या. जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल थिंग गर्मी हो रही है. गर्मी होगा, ठंडी के टाइम ठंडी होगा, बारिश के टाइम बारिश होगा. सीजनल चेंजेस को अडेप्ट करना सीख जाओ. ये एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी ये एक क्वालिटी होती है. ठीक है, विवेक. दिस इज कॉल्ड विजडम. छोटी छोटी चीजों में अंगार लगा देना छोड़ दो. यू आर नेवर गोइंग टू ग्रो. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ. क्या करना है, दो लोग टीवी देख रहे, देखने दो, कोई खाना खा रहे खाने दो. हमको क्या करना है. 76 ईयर्स का जीवन मिला है. इंडियन का एवरेज ईयर्स है 76 ईयर्स. एक स्टडी हुआ था बीच में, विच इज 4000 वीक्स. उसमें से बहुतों के 30 साल 35 साल निकल गए. बचा हुआ जिंदगी झगड़ा करते करते, एसी के लिए झगड़ा करना है, पार्किंग के लिए झगड़ा करना है, पानी के लिए झगड़ा करना है, ईएमआई के लिए झगड़ा करना है, घर के राशन के लिए झगड़ा करना है, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के लिए झगड़ा करना है. वो आप सोच लो क्या करना है. डोंट फाइट विथ योर ओन सेल्फ. डोंट फाइट विथ योर ब्रेन. डोंट फाइट विथ योर सराउंडिंग्स. अंडरस्टैंड दिस थिंग. यू आर नॉट हियर टू फाइट विथ योर ब्रेन. क्या खुद का ब्रेन ऑर्गन है बेचारा, उससे लड़के क्या लोग. उसको ट्रेन करो सही चीजें करने के लिए. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. डोंट फाइट योर ब्रेन. डोंट फाइट योर सराउंडिंग्स. डोंट फाइट विथ योर ओन सेल्फ. शिट यार मैं फेलियर हूं, मैं फेलियर हूं. एंड देन वी स्टार्ट जस्टिफाइंग द बिहेवियर. सर आपको तो पता है ना मैं तो ऐसा ही हूं. अरे ऐसा है तो बदल, बदल. बिकॉज मैं तो दुश्मन नहीं हूं आपका, मैं तो आपको सिखाने आया हूं, मैं तो आपके लिए अच्छा चाहता हूं.
You have to change as a person, because the person that you see in the mirror, if you want to change the reflection of what you see in the mirror, you have to change the real person standing here. उद्धार करने तो बोल रहा हूँ. Have you seen people who change for better good, for greater good? तो क्या कर 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 झगड़ा करने वाली जो औरतें होती है, जो जो मर्द होते हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब सही हो जाते हैं तो विश्वास नहीं हो जाता, अरे ये सच में ये है क्या? वाई? बिकॉज अंदर लगने लग जाता है. कोई पूछता है ना, हम फीडबैक तभी देते हैं जब कोई पूछता है कि सर मुझे कहाँ बदलना चाहिए, तो हम बोलते हैं यार सही हो, कोई बदलने की जरूरत नहीं, यूर गुड, यूर डूइंग गुड. नहीं नहीं सर, फिर भी ऐसे बताइए. मैं गुस्सा कर देता हूँ सर, मैं कुछ बोल देता हूँ, फिर बाद में चीजें निकल जाती है. ये आपका एक एट्रीब्यूट है. आप समझो, आप एक है ना एक तरह के इंसान हो. यू आर अ सर्टेन पर्सन हैव कम टू मी फॉर समथिंग. नाउ दिस पर्सन व्हेन इज ट्राइंग टू गेट फिट, who is trying to drop body fat, who's trying to get fit, who's trying to evolve. In this process, you understand that you're seeking a knowledge from someone. It may be me or it may be someone else. In this process, you become a student. वो बोलते हैं ना, a teacher, when a student is ready, a teacher appears. When a student is ready, a teacher appears. When a student is fully ready, teacher disappears. चलो बच्चा पैदा हो चुका है, तैयार हो चुका है अभी, ठीक है. लड़ो मत. तो आप जो इंसान हो, अगर आप फिट होते हो, ठीक है, यही वर्जन का एक फिट वर्जन होगा यहाँ पे. जब तक आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके बदलोगे नहीं, वाणी सही नहीं करोगे, बुद्धि सही नहीं करोगे, झगड़ा ही करते रहोगे. यू शुड नॉट बी लेबल्ड एज झगड़ालू. यू शुड नॉट बी लेबल्ड एज पीपल विद एंगर इश्यूज. इफ यू हैव, सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है. नहीं तो हम 100 किलो पे एंगर इश्यूज थे, 70 किलो भी एंगर इश्यूज रहेंगे. 120 किलो पे एंगर इश्यूज थे, 60 किलो भी एंगर इश्यूज रहेंगे. So first, what I mean to say, don't fight with your brain. Sir, I'll do it. I want to fight with my brain. Don't fight your brain. Don't fight your brain. क्या करोगे fight करके? Don't justify your weaknesses. अरे सर मैं तो ऐसा ही हूँ. अरे सर मैंने तो पी लिया. Oh, I had a drink. सर uncontrollable. You have to change. मत पियो, मत खाओ फालतू खाना. आप सोचो, बाहर जाके पैसा देके तेल पी के आ रहे हो. 5 स्टार होटल जाओ, अच्छा खाना खा के आओ, मुझे चलेगा. क्वालिटी खाना खाओ. AQI के लिए इतना लोग लड़ रहे हैं. आज ही मैंने गवर्नमेंट, आज न्यूज देखा, 9,500 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट पॉल्यूशन को सही करने के लिए. सारे के सारे ट्रक निकाल रही है, 4 चीजें निकाल रही है, ठीक है. उसको EV व्हीकल से रिप्लेस करेंगे, 4 चीजें करेंगे, कर रहे हैं कुछ. तो इतना खर्चा कर रहे हैं पैसा. हम, हमारे हाथ में बचा है कि हमारे हाथ में एक ही चीज बचा है, हवा. तो अपने हाथ में बचा नहीं. 220 AQI. अपने दोस्तों को पूछ लो जो सियाटल में रहते हैं, अपने दोस्तों को पूछ लो जापान में रहते हैं, टोक्यो में रहते हैं, शेंजन में रहते हैं, शंघाई में रहते हैं, पूछ लो. 40 AQI, 30 AQI. मिजोरम का 17 AQI. हमारे हाथ में एक ही चीज बचा है, खाना. अगर जिंदा रहना है, अगर लंबे समय तक जीना है, क्वालिटी फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट, डोंट फाइट योर ब्रेन. डोंट जस्टिफाई योर रॉन्ग डूइंग्स. अरे वो तो सर हो गया ना, तो फिर रहो. तो फिर वो करने वाला नहीं है. फिर दिस इज हु यू आर. दिस इज हु यू आर. बी अ गुड स्टूडेंट. डोंट वेस्ट योर टाइम. एक चीज समझ जाओ, बिलियनियर्स होते हैं ना, उनको पता है उनके टाइम का पैसा है. पैसा बना लेंगे वो. पैसा उनके लिए सेकेंडरी, उनके लिए सबसे पहले टाइम होता है, राइट. तीसरा चीज, डोंट फाइट योर सराउंडिंग. जो लोग आपको आपकी जर्नी में मदद कर रहे हैं, आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू प्रज्ञा एंड आई वॉज टेलिंग हर कि जब आपके पास ऐसे लोग हो जो आपके साथ दे, कि उनके हस्बैंड बोलते हैं कि 8 बजे सर का क्लास है, आप क्लास अटेंड करो, खाना मैं देख लूंगा, ये देख लूंगा, वो देख लूंगा. आई वॉज सो हैप्पी. अब क्या आदमी है यार. सो आपके पास जब ऐसे लोग हो ना, जो आपका मील्स का ख्याल रखे, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको बोले कि भाई तू स्टेप्स पहले कर ले, तो बाद में मत कर लेना, इन्हीं लोगों से लड़ पड़ोगे ना, तो क्या ही करोगे फिट होके. हर दिन मान के चलो 1 साल लड़ रहे हो. नाउ यू हैव बिकम अ कैरेक्टर जो उनके दिमाग में बैठ गया है. एंजॉय द जर्नी. सबसे पहली चीज, किसी को फाइट नहीं कर रहे हो. कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने वाला आपको, कोई आपको ऑस्कर नहीं देने वाला. आपकी लाइफ खराब थी, आपको लगा मुझे फिक्स करना है, और आप कोच के पास आए. नाउ कोच इज टेलिंग यू समथिंग. नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू थिंग्स. नाउ वंस यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, वी आर गुड पीपल, राइट. हमारा टीम, हम अच्छे लोग हैं. हम क्यों बोलना चाहते हैं कि भाई नहीं सही रहो. एक अंकुश का डंडा होना चाहिए. सही करो, सही करो, सही करो, सही करो, सही करो. आपके बच्चे स्कूल जाके, छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल के, 5 साल के, सिगरेट पी के नहीं आते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि टीचर्स जो हैं, इतना फीस भर रहे हो आप, अच्छा चीज सिखाएंगे. सेम वे इज हैपनिंग विथ यू. सेम थिंग इज हैपनिंग विथ यू. यू शुड नॉट बी मिसिंग एनी ऑफ माई क्लासेस. क्यों? इससे बुद्धि का विकास ही होगा. सो क्या करना है सर? खुद का कंप्लेन नहीं करना है, ब्रेन से फाइट नहीं करना है, खुद से फाइट नहीं करना है, सराउंडिंग से फाइट नहीं करना है, अपने रॉन्ग डूइंग्स को जस्टिफाई नहीं करना है. सर मैंने तो पी लिया, सर मैंने तो खा लिया. तो क्या करना है सर? एंजॉय करना है प्रोसेस को. जो मैंने बोला है ना, उसको एंजॉय करना है. क्या करना है सर?
When you go to the gym, enjoy that process. Enjoy that half an hour. When you go for your walk, enjoy that walk. At least you're getting to walk. When you're eating that meal, अभी ये मैं थोड़ी देर पहले मैं ये खा रहा था, आलू को एयर फ्राई करके खा रहा था. एंजॉय दिस मील. 100 ग्राम आलू को आप एयर फ्रायर में डाल दो, मसाला मसाला डाल के 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए चिप्स बन के बाहर आ जाएंगे. आधा पौने 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगेगा आपको. Enjoy your meals, enjoy your water intake, enjoy your things. Because if you hate your process, करना पड़ता है यार, छोड़ना, वो बोल रहे कर रहे, you won't be able to enjoy the results. आप रिजल्ट भी एंजॉय नहीं कर पाओगे. मैं हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ. If you enjoy the process, अब जैसे सेशन हो जाएगा, बाहर जाऊंगा, वॉक करूंगा, बढ़िया से एंजॉय करूंगा 45 मिनट्स हर दिन. क्योंकि कितना टीवी देख लूंगा, क्या ही कर लूंगा, बाहर भी तो दुनिया है. राइट. व्हेन आई एंजॉय द प्रोसेस, आई गेट टू एंजॉय द रिजल्ट्स. आपके बच्चे देखो, रणछोड़ दास छाछड़ देखो, 3 इडियट्स में एंजॉय करता था, है ना. मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो जो चतुर का लाइन है बड़ा, वो एंजॉय करता था. रणछोड़ दास एंजॉय करता था, उसको मजा आता था. इसके लिए रिजल्ट से मजा आता था. क्योंकि अब आउटकम के बारे में सोचना छोड़ देते हो फिर. It is very important to enjoy the process. If you hate your process, if you hate your body, if you hate yourself, if you hate your surroundings, then you won't be able to enjoy the results. Because you are hating the entire process. अरे यहाँ से मनाली जा रहे हो, ऊपर नीचे भी हो गया, एंजॉय करते हो, बैगेज छूट गया, कोई बात नहीं, मनाली उतर के मजा आ गया भाई. क्या कर रहे हो आप? अपने आप को कंप्लेन करते 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 अपने आप की जो पर्सनालिटी है ना, वो भी फिटनेस में घुसेड़ के फिटनेस को भी खराब कर दिया. जो बोल रहा हूँ वही करिए. If you enjoy the process, you are going to enjoy the results. Stick to it. Stick to the process. Consistency is everything. Stick to the process. जो मैंने बोला है वो करो, अपने मन का मत करो. If I asked you to train 5 days a week, train 5 days a week. If I asked you to eat a certain set of calories, because I know कि मैं हर एक आदमी को भूखा मार सकता हूँ. I can keep everyone starving. But what will I do by keeping someone starving? How will be they able to continue the coaching even after the exit plan? Again you will start with a new coach. Again you will start from the basics. जो आप आज तक करते आ रहे हो, नहीं करना है. समझो, डिफिकल्ट चीज को पहले एम्ब्रेस करो. जितना डिफिकल्ट चीज को एम्ब्रेस करोगे, आप इतने बन जाते हो ना, इंसान बन जाते हो ना, कि आपको आनंद आना शुरू हो जाता है. प्रोसेस इज एवरीथिंग. स्टिक टू द प्रोसेस. खुद का दिमाग मत लगाइए. व्हेन आई गो टू माय डॉक्टर, जब मेरे लिम्फ नोड सूज जाते हैं, व्हेन आई हैव swollen lymph nodes, I go to my doctor. When she is writing the prescription, I will not peep into it and ask her, why are you giving me 200? Give me 100 mg. Why are you giving me 500? Give me 200 mg. Can't you give me 250? No, she is a doctor. मैं सुनूंगा चुपचाप. क्यों? क्योंकि इतने साल का ट्रैक रिकॉर्ड है. राइट. आई विल स्टिक टू द प्रोसेस. वो मैं लेके जाऊंगा प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर दुकान वाले को बोलूंगा कि गिव मी द मेडिसिन, आई विल टेक द मेडिसिन एंड आई विल गेट फाइन. Because trusting the process is more important than anything else. Stick to your process. Lot of people do selective doings. Okay, I have to do 8K steps, I'll do 5K. अरे हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ. बट हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है. हमारा मेहनत नैनो वाला है और हमारी एक्सपेक्टेशन रेंज रोवर स्पोर्ट वाला है. अरे भाई साहब, 2 करोड़ की गाड़ी वाला है. लाख रुपए का एफर्ट है अपना, हमको चाहिए 2 करोड़ वाली गाड़ी. नहीं होगा. सो बॉटम लाइन, डोंट हेट योर सेल्फ, डोंट हेट योर पीपल. वाणी अच्छी रखो. They are also doing it for you. Look at the people who are cutting the vegetables for you. Look at the people who are कपड़े सुखा रहे हैं आपके लिए, खाना बना रहे, खाना हाथ तक लेके आ रहे हैं. मुंह में ठूसना ही बाकी है. उन्हीं से हम लड़ लेंगे, उनसे हम खराब कर लेंगे, तो सिस्टम चलेगा कैसे? जब सब कुछ हो जाएगा, फिट हो जाओगे आप, जब फिट हो जाओगे, आप अपनी संख्या को या आप अपने नारायण सेना को ही खराब कर रहे हो. मत करो. Learn to coexist with everyone. Understand this thing. This is very important. Right? Don't hate yourself. Don't hate your surroundings. Don't hate your brain. Don't fight your brain. I will fight my brain. Yeah. No. हाथ जोड़ता हूँ, मत करो fight. Utilize your brain into doing the thing that I am asking you to do. Okay? Be like a zen. सर ने क्या बोला है उतना ही करना. होमवर्क करो. जो मैंने होमवर्क दिया वही करो. क्या होमवर्क है? I have to log my workout. This is my food. This is my water intake. This is my sleep and steps. That's all that I want from you. This is it. Okay? Work with yourself. I will use my brain for my betterment. I will use my brain. I will use AI. I will use 10,000 different things for my betterment, for the betterment of the society, for the betterment of my people. I will not use it to deteriorate myself. इतना समझो आप. This is very important. Okay? Are you with me? Say yes. Yes, sir. Sir, yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? Say yes. Unmute Yes, yourself sir. and say yes.
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So don't fight with yourself. It is not a fight with your own self. No, you just have to, you just have to fix something. We have to fix it. Okay. Second point, fat loss is central, muscle building is local. इसका मतलब समझाइए sir. Absolutely yes. So let's suppose you are 100 kilos. Okay, आप 100 किलो के हो. And you want to drop 10%. Anyone that I start working with, I always focus on dropping their 5 to 10% of the body fat first. Something that is doable. ठीक है. So when you're dropping your body fat is going to get dropped from all the places all over the body. ठीक है. आपके हाथ हो गए, आपके पैर हो गए, आपका मुंह हो गया, आपका शोल्डर हो गया, आपका चेस्ट हो गया, आपका बैक हो गया. I work with a lot of actors as well. So actors में हमेशा दिक्कत आती है कि I am working with a Kannada actor in recent times. Now he has to look a certain way for all the episodes that he's shooting, for all the work that he's doing. ठीक है. तो जैसे ही फेस चेंज हो जाता है ना, तो लोगों को कैमरा में समझ में आ जाता है, अरे यार ये तो चेंज हो गया, अरे ये कैरेक्टर तो चेंज हो गया, अरे मिहिर वीरानी तो चेंज हो गया. So I've always been telling him that when you drop your body fat, you drop from all over the body. आपका बॉडी डिसाइड करेगा कि आपका बॉडी फैट कहाँ से जाने वाला है. ऐसे नहीं होगा कि आपके मर्जी के हिसाब से जाएगा कि सर मुझे तो सिर्फ शोल्डर से जाना चाहिए, सर मुझे तो सिर्फ पेट से जाना चाहिए. नहीं, पेट की यहाँ पे बॉडी फैट इसलिए स्टोर करता है बिकॉज वहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी है. आपका लीवर है, आपका किडनी है, आपका पैनक्रियाज है, आपका स्प्लीन है, आपका गॉल ब्लैडर है, बहुत सारी चीजें हैं मिड सेक्शन में. इसके लिए आपका बहुत ज्यादा जो चीजें हैं, बॉडी फैट जो है वो वहां पे सेग्रीगेट होता है. So when you're dropping your body fat, it is not in your hands where the body is going to drop first from. Some people lose it from the abdominal area itself. Some people lose from their hand. Some people lose from their face. सब जगह से जाएगा. The worst exercise to do in order to lower down your abdominal fat is by doing side bends. If any one of you on this class today is doing side bends, मैं आपके हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज उसको बंद कर दीजिए, प्लीज. It is one of the worst exercises to do. Okay. If you are someone with an absolutely amazing physique, okay, there are different exercises to get your obliques better. I have seen something. People, when they get excessively obese, they start doing this exercise thinking that कि मेरे sides चले जाएंगे. डंबल दोनों हाथों में लेके, ठीक है, सैंड बैग्स लेके हाथ में करते रहेंगे. प्लीज डोंट डू इट. साइड में मसल बनना स्टार्ट हो जाएगा और जब आपका बॉडी फैट ड्रॉप हो जाएगा ना तो वो साइड में रह जाएगा. प्लीज डोंट डू इट. इफ यू आर डूइंग इट, प्लीज स्टॉप इट राइट अवे एंड राइट अवे इमीडिएटली. There are different ways to work on your abdominals and this is not one of the ways. Okay. So fat loss is central. मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरे सेंटर में से आपका टोटल बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा. अब देखिए ये पानी यहाँ था, ठीक है. इमेजिन करो आप 40% बॉडी फैट पे हो. दिस इज 40% बॉडी फैट. तो आपका जब बॉडी फैट नीचे नीचे आते आते 20% बॉडी फैट हो जाएगा ना, तो सब जगह से जाना शुरू हो जाएगा. आर्म से जाएगा, बैक से जाएगा, शोल्डर से जाएगा, लेग से जाएगा, पेट के यहाँ से जाएगा, सब जगह से जाना शुरू हो जाएगा. ठीक है. सो इट इज नॉट इन योर हैंड्स. So understand that thing. Don't do excessive crunches. Don't do excessive side bends. Don't do excessive unnecessarily running. 50 kilometers, 60 kilometers until unless you're playing marathon or आप triathlon में आप Ironman athlete हो. Okay, don't do excessive things just because you have to drop that thing. ठीक है. Fat loss happens because of you eating in a negative energy balance. Second, training so that you can maintain your muscle mass. And third is to protecting your sanity by sleeping well so that your cell recovery happens at a cellular level in a very good way. ठीक है. So fat loss is central. Fat loss is central. कोई पूछेगा तेरा पेट कब जाएगा, तो बोलो तो बॉडी के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है. क्यों? मान के चलो आप एक 50 किलो के बंदे हो, वेरी लीन. ओके. अब आपको 70-80 किलो की तरफ जाना है, 60, 70, 80, 90, 100. तो आपको अनुराग कश्यप ने बोल दिया कि आप 80 किलो हो जाओ, आपके लिए एक रोल है, लेकिन आपका जो वजन है वो पेट के यहाँ से नहीं बढ़ना चाहिए. आप बोलोगे पागल हो गया क्या, 30 किलो कैसे बढ़ाऊंगा, फिर मेरे हाथ में नहीं है. सो दिस गाय विल स्टार्ट ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड. अब वो सब जगह से फैलना शुरू हो जाएगा. गाल बड़े हो जाएंगे, हाथ बड़े हो जाएंगे, बैक बड़ा हो जाएगा, सब जगह. इट इज नॉट इन योर हैंड्स. ठीक है. तो जब आपके हाथ में नहीं है, जब आप बढ़ रहे हो, तो आपके हाथ में भी नहीं कि जब आप कहाँ से कम हो जाओगे. हमेशा याद रखिए. और पीपल टेल मी सर मुझे सिर्फ पेट कम करना है, बाकी सब परफेक्ट है. इमेजिन सेम बॉडी फैट, लुक योरसेल्फ इन द मिरर, जस्ट यू हैव अ फ्लैट बेली, विल इट लुक गुड? एब्सोल्युटली नो. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है.
सेकेंड थिंग, मसल बिल्डिंग इज लोकल, फैट लॉस इज सेंट्रल, सब जगह से फैट लॉस होगा आपका, ठीक है। फैट लॉस करना, हमेशा फैट लॉस करना, कभी भी वेट लॉस मत करना। व्हाट इज वेट लॉस? वेट लॉस का मतलब है लूजिंग योर मसल मास, लूजिंग योर फैट मास एंड लूजिंग योर वाटर, ठीक है। लेट्स से समवन इज 90 kilos and they come down to 85 kilos, and if I ask them, how did you come to 85? Sir, I just ate less. Oh, very nice. Did you eat protein? No. Did you do a lot of cardio? Yes. Did you do weights? आपने वेट लिफ्टिंग किया? नो सर। 110% वाई वो 5 किलो में से 4.5 पौने 5 किलो तो मसल मास ही होगा, बिकॉज ही हैज लॉस्ट वेट। सो डोंट बी समवन जिसको सार्कोपीनिया हो जाए, एंड डोंट बी समवन जिसके पास मसल बचे ही ना। हमको हमेशा फैट लॉस पे फोकस करना है। द आइडिया इज टू मेंटेन योर मसल मास एंड गेट योर बॉडी फैट परसेंटेज डाउन। Okay, that is going to happen by three ways. One, by eating in a net caloric deficit. Again, I'm going to break down the basics today. Let's suppose your calorie intake, in order to maintain a weight of 80 kilos, let's say you require 2000 calories. Example, सब लोग अपना अपना weight imagine करो। कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 80 का है, कोई 100 का है, ठीक है। In order to maintain this weight, you need 2000 calories. Why, sir? In order to maintain 5 systems, your body has to maintain 5 systems. एंडोक्राइन सिस्टम चलाना है, डाइजेशन चलाना है, रिप्रोडक्शन चलाना है, न्यूरल पैटर्न चलाना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चलाना है। सिस्टम चलाने के लिए आपको चाहिए एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज। So if you need 2000 calories to maintain the system, that means this is called maintenance calories, the calories at which your body is maintaining your weight. आप खा रहे हो 1700 कैलोरी, बट ये 1700 कैलोरीज में आपने क्या कर दिया? प्रोटीन सेट कर दिया, कार्बोहाइड्रेट सेट कर दिया, फैट सेट कर दिया, सो दैट यू नो, हाँ, माई बॉडी इज नॉट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। हाय भाई, न्यूट्रिएंट्स तो सब मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, फैट्स मिल रहा है, ए डी ई के मिल रहा है, फॉस्फोरस मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, ओमेगा 369 मिल रहा है, वेरी गुड। बॉडी बोलेगा अरे सिस्टम चलाने के लिए तो 2000 चाहिए बेटा, ये 1700 क्यों दे रहा है? लेकिन 1700 में आपको भूख भी नहीं लग रही है, बिकॉज योर प्रोटीन इज मेट, एवरीथिंग इज राइट। तो बॉडी के पास 300 कैलोरी का डेफिसिट हो गया। सो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन बोलता है यार ये 1700 ही दे रहा है, तो देगा कौन ऊपर का 300? इज गोइंग टू गिव अस द रिमेनिंग 300 कैलोरीज। आपका ब्रेन क्या करता है? आपके बॉडी फैट के पास जाता है, विच इज अ स्टोर्ड बॉडी फैट ऑल ओवर योर बॉडी। अगेन कमिंग बैक टू दिस, इमेजिन यू हैड स्टोर्ड बॉडी फैट 40%, ठीक है। योर ब्रेन गोज टू बॉडी फैट एंड आस्क इट फॉर 300 calories worth of energy so that it can run the system. This process of your body taking the fuel from fat is called fat oxidation. Okay, this is how fat loss works. If you eat 2000 calories, नहीं होगा fat loss because आपका activity है ही नहीं. If you eat 2200 calories, okay, that means you are on surplus now. Your body is going to store 200 calories. So understand this thing. Your nutrition is the most important parameter. Okay, this is how fat loss happens. Fat loss is central. It is not going to ask, अच्छा हाँ 300 कैलोरी कम पड़ रहा है, वो हाथ से ले ले, हाथ से ले ले, अच्छा पेट से ले ले, पेट से ले ले। बॉडी इज गोइंग टू डिसाइड कहाँ से जाएगा वो, ठीक है। Coming to the muscle building part, muscle building is local. Now let me, once you have dropped body fat and once you feel that no sir, even while dropping body fat or even after drop body fat, I want bigger arms, sir. So if you increase the volume of your arms, okay, if you divide the frequency by 2 to 3, you can have bigger arms. Unlike fat loss जो central होता है, हमारे हाथ में नहीं, कहाँ से होगा? Muscle building is local. Muscle building is magical. If you want better chest, if you want better shoulders, you can absolutely do that. Now आपके हाथ में दो चीजें हैं, एक तो है मसल को बिल्ड करना, मेंटेन करना। Sir, I'm 75 kilos. I'm very happy with my muscle mass. Okay, train with the same weights round the year, round the life. You will maintain the same weight. Okay. Now you tell me, sir, no, sir, I want to build my muscle. People who are type 2 diabetic, people who are insulin dependent, people who have gestational diabetes, people who want to improve their muscle mass. If you just focus on building your muscles, half of your problems will just vanish. Because in order to develop muscles, you need two things. One, optimal caloric intake and optimal protein intake. Second, you need a custom programming, jahan pe your focus should be on increasing your progression load. Okay, for example, if I start you with 10 reps, I will set up a baseline of 14 reps, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14. Once you reach 14, change the load and go to 10 reps again. This is a clear indication that you're progressing. Why? Because there is already a nutritionally supportive environment that is in the picture.
because nutrients are coming in, carbohydrates are coming into lift, and a lot of people are wearing Whoop these days. See, again I'm saying मैं Whoop को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ना, मुझे आपके 20-25-30 हज़ार खर्चा करना है, मैं ऐसा कुछ तो खर्चा नहीं करा था. Whoop में ना there is a feature called Whoop Age, and the reason why I always go by Whoop is because Whoop का sampling rate सबसे अच्छा है, better than Apple. ठीक है, I'm not asking you to buy one, I'm just saying when you do everything right, okay, your caloric intake is on point, your protein intake is on point, you're training very well, and most importantly, as I said, enjoying the journey. Look at the right hand side. When you enjoy the journey, what is happening here is the ability to lift loads will go up. First week you're lifting 10 by 10. Next week you're lifting 10 by 11. Next week you're lifting 10 by 13. Next week you're lifting 10 by 14. 1 month, the weight is changed. Once you reach 14, change the load. Now you're going to 12.5. You're staying there for a week, 2 weeks, 3 weeks. Again, you're changing the load. So इससे क्या हो रहा है? Anything that you're doing, the process is working because the loads are going up. So the protein intake is right, the caloric intake is right. You're enjoying the process. That is why the numbers are going up. If you want to build muscle, understand this thing: muscle building is local. Okay, you can have bigger shoulders, you can have bigger arms, you can have bigger chest. The only thing is you have to play with frequency. How frequently you are training? Are you training your chest once a week? Are you training your chest twice a week? And is your chest recovering from 2 weeks of training? If you're training twice a week but the sleep is poor, you're doing more harm than good. Okay, if you are also tracking your workouts, gold mine. Everyone who is tracking their workouts, I have huge respect for you because you are the real people. मुझे 2 दिन पहले जिम में किसी ने पूछा, सर इसका मसल ना रुक गया, ये बढ़ नहीं रहा है. मैंने बोला, आर यू ट्रैकिंग योर कैलोरीज? ही सेड नो. आर यू ट्रैकिंग योर प्रोटीन इनटेक? ही सेड नो. आर यू ट्रैकिंग योर स्लीप? ही सेड नो. आर यू ट्रैकिंग योर वर्कआउट वॉल्यूम? ही सेड नो. आर यू ट्रैकिंग योर वाटर इनटेक? ही सेड नो. आई सेड नन ऑफ द पैरामीटर्स यू आर ट्रैकिंग. तो भगवान भरोसे चल रहे हो भाई, आने दे, खाना खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, वेग खा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स भी आपके अंधाधुंधी होने वाला है. ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रैक योर लिफ्ट्स. वर्कआउट लॉक करो, आपके ऐप में प्रोविजन दिया है. इफ यू आर नॉट ट्रैकिंग योर वर्कआउट्स, यू आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेस. ये समझ लो. अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी, सर मैंने वर्कआउट किया बट लॉग नहीं किया. मुझे कैसे समझ आएगा आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू एट द ग्रास रूट लेवल? मेरे ऐप को तो पता ही नहीं चलेगा क्या किया है आपने. आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ऐप देख के मुझे पता चल जाता है. फर्स्ट सेट 10 reps हुए हैं, सेकंड सेट 10 reps हुआ है, थर्ड सेट 8 reps हुआ है. सो दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट लास्ट वाले में रेस्ट पीरियड छोटा पड़ गया. सो व्हाट आई मीन टू से इज मसल बिल्डिंग एब्सोल्युटली इज डूएबल. कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है. फैट लॉस इज सेंट्रल. आपका बॉडी डिसाइड करेगा कि फैट लॉस कहाँ से होगा. मसल बिल्डिंग इज लोकल. इफ यू वांट बिगर आर्म्स, गो फॉर इट, आई हेल्प यू. इफ यू वांट बिगर चेस्ट, गो फॉर इट. जो क्लासिक फिजिक खेलते हैं, जो आईसीएन खेलते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, बॉडी बिल्डिंग, मसल मेनिया खेलते हैं, दे वांट टू लुक सिमेट्रिकल. एब्डोमिनल सिमेट्री में होने चाहिए, लैट्स उनके सिमेट्री में होने चाहिए, शोल्डर्स उनका सिमेट्री में होना चाहिए. सिमेट्री के पॉइंट्स होते हैं, आर्म्स उनके सिमेट्रिकल होने चाहिए. सो कभी कभी होता है कि वेस्ट टू हिप रेशियो, चेस्ट टू हिप रेशियो थोड़ा बड़ा हो जाता है. सो वी कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट. 2 के बजाय 3 बार करेंगे, बैक 2 के बजाय 3 बार करेंगे, so that automatically the muscle mass in that area goes up. It is very much doable, unlike fat loss कि मेरे को यहीं का फैट कम करना है सर, नहीं होगा. मसल बिल्डिंग में यस, राइट. आर यू विथ मी? इतना समझ आया? से यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Very good. Working sets versus random sets. A lot of people still do random sets. जिम चले गए, स्टिल मैं भी उनको, फिर भी मेरा पीपल आई डोंट नो. अभी क्या किसी को जाके ज्ञान दो तो लगता है यार ये तो जब तक कोई पूछता नहीं तब तक क्यों बोले कुछ. ठीक है, दूर से रह के बोलते हैं हमारा ऊपर वाला भला करे. सो सम पीपल जस्ट कम टू द जिम, दे डू. मैं उनको फिर भी आई विल गिव देम अ पॉइंट बिकॉज एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग. डूइंग समथिंग इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल. अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ प्लान्स बट जीरो एग्जीक्यूशन, क्या ही कर लोगे? तुमसे तो अच्छा ही वो बंदा कम से कम जिम जा तो रहा है, कुछ कर तो रहा है. तुमने क्या कर लिया बातों के अलावा? और जब हमें किसी को बोलते हैं ना तो मिर्ची लग जाती है. मिर्ची लगना जरूरी है, लेकिन मिर्ची लगने से कम आप कुछ करोगे तो सही. और मैं वही चाहता हूँ कि आप कुछ करो. Now there are 2 types of people. First, people who do working sets. Second,
people who do random sets. फर्स्ट सेट स्टार्ट कर दिया चेस्ट प्रेस से 10 किलो ले लिया, सेकंड सेट 15 किलो ले लिया, थर्ड किलो 25 किलो ले लिया, 4 रेप्स करके छोड़ दिया। सेकंड सेट इंक्लाइन पे चले गए, 20 किलो ले लिया, 25 किलो ले लिया, थर्ड से 30 किलो का 2-3 रेप करके छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड रैंडम सेट्स. Don't do random sets. Working sets. All your sets should be working sets. Open your plan. See how many sets I have given it to you. And I want you to do all the working sets. If I have given you 2 sets of all the exercises to do, okay, that I want you to do 2 sets of all the exercises, that means I want you to start off with something. That means something is better than not doing anything at all. एक बार दो सेट्स की आदत हो गई तो ऑटोमेटिकली आप 3 सेट्स पे चले जाना। 3 सेट्स की आदत हो गई तो फिर आप लोड पे बढ़ाने चले जाना। नाउ व्हाट आर वर्किंग सेट्स? आई विल टेल यू द 2 टाइप्स ऑफ सेट्स, पिरामिड सेट्स, रैंडम सेट्स। हमको पिरामिड सेट्स नहीं करने। फर्स्ट सेट 5 किलो, सेकंड सेट 10 किलो, थर्ड सेट 15 किलो, दिस इज पिरामिड सेट, नहीं करना है। वर्किंग सेट्स, इफ आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू डू 3 सेट्स and I have mentioned the rep range, you have to do 10 reps. You have to pick up a load with the help of which you are going to fail at 10 reps. So let's say for example, I have picked up, मुझे पता चल गया, मेरे कोच ने मुझे बोला है कि सर 10 रेप करना है, ओके। तो मैं सोचूंगा 10 रेप के लिए मेरे लिए कौन सा लोड सही होगा। So I pick up a 10 kilo dumbbell, and I start doing it and I fail at 10. I am not able to do the 11th rep anymore. That means I understood that this is my workout, this is my failure set. आपको कुछ महीने फेलियर ट्रेन करके देखना पड़ेगा ताकि आपको समझ आ जाए कि फेलियर क्या है, ठीक है? जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस इज माय फेलियर सेट. अब जैसे आपको आपका फेलियर सेट पता चल गया, so next time the next set that you're going to do, this is the first set. You understood that if I am taking 10 kilo ka dumbbell, I am failing at 10. That means this is my set number 1. This is a working set. Take good amount of break. 1 minute, 2 minute, 3 minute आपको लेना ले लो. Second set, again do with the same load. Pick up 10 kilo, 10 kilo. Again pick up 10 kilo, 10 kilo and start doing 10 reps again. Start doing 10 reps again. Okay. Again you will fail at 10. Again you will fail at 10. Now, third set, again take a longer rest period and start doing 10 reps again. You will again fail at 10. Now what is going to happen is these are called 3 working sets. If you take randomly 5 kilos, first set, 7.5 kilos, first, second set, third set, 10.5 kilos or 12 kilos, these are called random sets. Random sets नहीं करना है, fixed working sets करने हैं, ठीक है? Working sets करते करते आपको पता चल जाएगा, oh, I have to fail at 10. Oh wow. Understand what is that weight with the help of which you are going to fail at 10 in all the exercises, in chest, in shoulders, in back, in legs, in arms and in abdominals. So when you go to the gym, आपको टाइम पास नहीं करने की जरूरत है. आपको पता है कि आपका वेट क्या है, just start doing it. Now once you understand that कि आपको पता चल गया है कि मेरा 10 रेप ये है, अब आपको क्या करना है, you have to go to 11 reps, then you have to go to 12 reps, then you have to go to 13 reps, then you have to go to 14 reps without changing the load. तो उससे क्या होगा, this is called progression. पहले आपको रेप्स बढ़ाने हैं, वही वेट से आपको रेप्स बढ़ाने हैं, 14 तक आना है. 14 तक जैसे आप पहुंच गए, वापस आपको पता चल गया भाई मैं तो 10 रेप्स कर रहा था, तो मैं 14 रेप्स कर रहा हूँ. Now I have to stay there for a week. I have to stay there for a week for my mind to understand, okay, मैंने ये conquer कर लिया. अभी आप क्या करोगे, you will change the load from 10 kilos each hand. Now you will go to 12.5. That is how the double progression method works. पहले आप सही लोड ढूंढोगे, सेकंड आप 10 to 14 reps लेके जाओगे. A lot of people train between 8 to 12. A lot of my students train between 8 to 12. मैंने उनको 8 to 12 का वॉल्यूम दिया. Why? Because they are more experienced. उससे भी जो experienced है मैंने उनको 6 to 10 का दिया है. Why? Because they have been training for so long. ठीक है? So that I want them to do absolutely heavy loads. Because I want to also make sure that the recovery is on point. कोई 6 to 10 reps करता है, कोई 8 to 12 करता है, रिकवरी पुअर है, वो ग्रो ही नहीं करेगा. Okay, so first understand what is the right load for me. Second, take it 4 reps ऊपर, मतलब 40% वॉल्यूम को बढ़ाओ. Third, once you understand that कि 40% वॉल्यूम बढ़ चुका है, now you have to focus on changing the load, going to the next load. This is called the double progression method, which is in Kahuna's
विच इज अंडर कंटेंट लाइब्रेरी में इंट्रोडक्शन में एक वीडियो है जो डबल प्रोग्रेशन मेथड, नहीं देखा है देखो, इट विल सेव years of your life. This is exactly how I've built muscle for a lot of athletes and players out there. This is how you need to start training. You have to do working sets, no random sets. No random sets. A lot of people tell me, sir, after reaching 14, I'm not able to progress to the next load. कोई बात नहीं, stay there. यहाँ पे रहते रहते कैसे करोगे? That is okay. No problem with that. If you're not able to progress after 14, if you're not able to, अगर आप 14 पहुंच गए और आप दूसरा लोड आप नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं. वो नेक्स्ट लोड जो है उसको ज्यादा टाइम लगाएगा, चलेगा, लगने दो. लेकिन अगले लोड पे जाके 6 रेप या 8 रेप मत करो. मुझे अगला लोड तभी लेना है जब आपके 10 रेप जाए. हमेशा याद रखना, आपको 14 से 15 भी जाना पड़े, 15 से 16 भी जाना पड़े तो भी चलेगा. नो प्रॉब्लम एट ऑल. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज व्हाट वर्किंग सेट्स आर. नो रैंडम सेट्स. इफ यू डू रैंडम सेट्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट्स, बिकॉज इसको बोलते हैं इक्विटिंग द वॉल्यूम. अपने मसल को फेलियर तक लेके जाके दिखाओ तो सही कि मेरी औकात क्या है. That is how you're going to challenge your muscles. Your muscles grow under something called as mechanical tension. So you have to put your muscles under mechanical tension. There are two exercises. एक तो arms हो गए और एक हो गया आपका lateral raises. You can take lesser rest period. That is okay because these are smaller muscle groups. बाकी सब में you have to take a longer rest period. कितना long depend upon how much you are lifting. Someone who is lifting 150 kilos or someone who is lifting 200 kilos. Okay. And someone who is lifting 20 kilos for deadlift. Someone is lifting 20 kilos for deadlift and someone is lifting 200 kilos for deadlift. Who will take a longer rest period? 200 kilo guy, right? Because he's going to do 10 reps. He's going to do 10 reps and his volume is going to be 200 into 10, which is 2000. ये आदमी जो है ये 20 किलो का डेडलिफ्ट कर रहा है, 220 into 10 is 200 kilos. So 2000 किलो वाला ज्यादा रेस्ट पीरियड लेगा as compared to someone who is doing 20 kilos of deadlift. So your timing of the rest period is highly subjective. That is important. If you feel that you're ready for the next set, go for it. So only working sets and no random sets. Are you with me? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Comparison is a thief of happiness. ठीक है, किसी दूसरे की जिंदगी देख के अपनी जिंदगी खराब मत करो, बहुत पछतावा होगा. एंड इट इज अ शेम. खुद की जिंदगी पे शेम हो जाएगा फिर. ऊपर वाले ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, ईश्वर ने इतना अच्छा जिंदगी दिया है, उसको नेचर बोलो, ईश्वर बोलो, जिसको भी मानते हो, इतना अच्छा जिंदगी दिया है, उसको दूसरे के साथ जिंदगी में कंपेयर करके खराब मत करो. कुत्ता दूसरे कुत्ते के साथ कंपेयर करता है क्या? एक छिपकली या कॉकरोच दूसरे छिपकली के साथ कंपेयर करते हैं? हाथी दूसरे के साथ कंपेयर करता है क्या? लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट एक्यूमुलेशन, अंडरस्टैंड, एंड लाइफ इज नॉट अबाउट कंपैरिजन. हम सब अपनी अपनी फील्ड के राजा हैं, हम सब अपने अपने जगह पे सही हैं. किसी का प्रोग्रेस देख के कोई घूमने जा रहा है, कोई अच्छा वर्कआउट कर रहा है, किसी की गाड़ी अच्छी है, कोई फॉरेन टूर कर रहा है, किसी का चप्पल अच्छा है, ये सब देख के अपनी जिंदगी पे तरस खा के अपनी जिंदगी को कोसो मत. Okay, because you have become this person, and if you have become this person, no one can help you. Now this is who you are. There's only what. Okay, so make sure that कि हम अपना काम सही कर रहे हैं. दूसरे क्या कर रहे हैं इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. Don't compare your week 2 with someone's week 98. किसी इंस्टाग्राम मॉडल का किसी का फोटो देख लिया आपने, किसी को मजा आ गया, अरे क्या बॉडी बना लिया, स्कूल के दोस्त का किसी का दे दिया, किसी पहचान वाले का देख लिया, अरे तो उसका बॉडी अलग है, आपका बॉडी अलग है. आप उसके मेहनत से अपना मेहनत कोस के अपने को, अपने कोच को, अपने टीम को, अपने घर वालों को कोसना छोड़ दो. सबकी जिंदगी अलग है. अगर मैं अपनी जिंदगी को मुकेश अंबानी के साथ कंपेयर करके देखूंगा तो मैं तो हमेशा ये सोचूंगा कि यार ऊपर वाले ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं. मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, मुझे रात को नींद आती है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. हर एक का बॉडी अलग है, हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग है, हर एक की जिंदगी अलग है, हर एक का एज अलग है. कोई 22 साल के बच्चे के साथ कंपैरिजन मत करिए. अगर आप 36 के हो, 35 के हो, तो जिसको थायराइड नहीं है, जिसको कुछ नहीं है, जिसको प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, उनका मेटाबॉलिज्म अलग काम करेगा. उनका टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है, उनका एस्ट्रोजन पीक पे होता है. कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा. एट द एंड ऑफ द डे यू शुड ऑलवेज कंपेयर योर डे 1 विद योर डे 90. कोई मतलब ही नहीं बनता. यू आर जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ. मैं, आप ये समझो ना कि मैं जो हूँ आपकी जिंदगी में, आप एक गाड़ी में बैठे हो और हर एक स्टेशन आ रहा है, आगरा आ रहा है पेड़ा खा रहे हो, मथुरा आ रहा है पेठा खा रहे हो,
तो आप एक गाड़ी में बैठे हो, गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट। तो आप ये समझो, मैं तो आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ। इफ यू कीप ऑन कंपेयरिंग योर लाइफ विद समवन एल्स, यू आर ऑलवेज गोइंग टू फील कि ऊपर वाले ने इसको ज्यादा दे दिया, मुझे नहीं दिया, एंड यू आर गोइंग टू स्टे विद दैट फीलिंग। हमसे जो 1/10 पे भी है ना, वो लोग भी अपनी जिंदगी कितनी अच्छी तरीके से जीते हैं। कभी कभी तो हमको लगने लग जाता है यार ईश्वर ने तो कुछ नहीं दिया है। रास्ते पे जाते हैं ना बहुत बार, तो सिग्नल पे देखना जो लोग सोए रहते हैं, जो झुग्गियां बना के सोए रहते हैं, जो आलू बेच रहे होते हैं, ये जो स्वीट पोटैटो बेच रहे होते हैं, कोई भी भेल बेच रहा होता है, कोई भी चीज, ठीक है, जिनको पता नहीं है कि शाम को खाना क्या खाना है, उनके साथ कंपेयर करके देख लेना आपकी जिंदगी कैसी है। आपको लगने लग जाएगा यार यार रास्ते पे तो पैदा नहीं किया ऊपर वाले ने, खाने को खाना दिया, अच्छे घर में पैदा किया है, वाणी दिया है, एजुकेशन दिया है, ऐसे स्कूल में बच्चों को भेजते हैं जहाँ पे एसी है, जहाँ पे खाना मिलता है, हर चीज है, एवरीथिंग, राइट। सो डोंट कंपेयर योर लाइफ विद समवन एल्स। किसी की सक्सेस देख के, किसी का ट्रांसफॉर्मेशन देख के जलना नहीं है और मन खराब नहीं करना है, ये सोचना है क्या जबरदस्त है यार। नीरज चोपड़ा जब इंडिया के लिए मेडल लेके आता है ना, मैं जलता नहीं हूँ उस पर, मुझे खुशी होती है। विराट कोहली जब सेंचुरी मारता है ना, मुझे खुशी होती है। ठीक है, हमारे गली मोहल्ले में सब लोग नाचना शुरू कर देते हैं। इंडिया जब मैच जीतता है ना, तो खुशी होती है। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो, ये बहुत बड़ा फ्लेक्स है। किसी ने गाड़ी ले ली, किसी का घर हो गया, इतने झलते हैं, इतना मन में, अरे बेचारे को सराहना करो उसका कि क्या सही किया यार, वेरी नाइस, मैं भी करूंगा। सीखो, पूछो यार कैसे किया, अरे यार ऐसे 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 किया। उल्टा तरफ जा रहे हैं, उल्टी तरफ मत जाओ। सो कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ योर हैप्पीनेस। आपके उस खुशी का है ना कंपैरिजन एकदम खराब कर जाओगे, पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, आपका खुशी खराब हो जाएगा। फिर आप जो कर भी रहे होते हो ना, फिर आपको लग जाता है मैं क्यों कर रही हूँ, उसको तो इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया। उसकी जिंदगी अलग है। वो आपके घर पे आके बर्तन धोने वाली है क्या? वो आपके आके घर पे बर्तन धोने वाला है क्या? आपका फीस भरने वाला है क्या? आपका बिल भरने वाला है क्या? और किसी ने कुछ कोई चीज बोल दी, तुम इतने पतले हो गए, तुम्हारे मुंह ऐसा हो गया, तुम्हारा ऐसा हो गया। हम इतने वीक हैं कि हमको अफेक्ट करने लग जाता है, और अफेक्ट करके हम हमारे लोगों से लड़ लेते हैं। अरे सर उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, बोला कोई बात नहीं, बोले तो। जब तुम 200 किलो के थे, जब तुम 200 पाउंड के थे, तब तो उनको पसंद था, ये गोलू गोलू से लड़की अच्छी लग रही है हमारी। अब जब आप 50 पाउंड कम हो गए तो उनको दिक्कत हो गई, क्यों? क्योंकि उनके फोटोग्राफिक मेमोरी में आपके फोटोग्राफिक उनकी चीज मैच नहीं हो रही। सो ये जब मैच नहीं हो रहा तो दिक्कत हो रही है उनको। कपिल शर्मा फॉर इंस्टेंस, बीच में सब लोगों ने बोल दिया अरे यार सर ओलंपिक ले लिया, ओलंपिक ले लिया, ओलंपिक ले लिया। उसकी जिंदगी भाई, ले लेने दो, उसके हेल्थ को करने दो। इतना पैसा है उनके पास, इतनी बुद्धि है, इतने डॉक्टर्स का उनका एक्सेस है, उनकी जिंदगी है, कर तो रहा है। आज कोई बात कर रहा है क्या? करण जौहर को बोल रहे थे ओलंपिक ले लिया, ले तो ले लिया, ले लिया, जिंदगी बेटर करने के लिए लिया। लोग 5-5 लाख रुपए के दांत लगाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो क्या हो गया? मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, डू इट। इफ यू फील दैट दिस इज गोइंग टू गेट योर लाइफ बेटर, डू इट। दो चीजें आपके पास, या तो उसको पकड़ के एक्सेप्ट करो कि मेरी जिंदगी है सर, मैं तो ऐसे रहूंगा। दूसरा, नहीं सर मैं चेंज कर सकता हूँ, तो चेंज करो, क्या दिक्कत है? आपकी जिंदगी है। कंपेयर करके उसको ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, उसका एफर्ट ज्यादा है, मेरा एफर्ट कम है, करके अपनी जिंदगी का खेल खराब मत करो। सबको एक टाइमर दिया गया है। वो स्क्विड गेम देखा था ना हमने, वो भागते थे, सबके पास एक टाइमर है, अभी भी हमारा टाइमर चल ही रहा है। हम हमारे स्टोरी के हम हीरो होते हैं, कोई बात नहीं। किसी दिन जॉन इब्राहिम की पिक्चर हिट होगी, किसी दिन शाहरुख खान की पिक्चर हिट होगी, किसी दिन संजय दत्त की पिक्चर हिट होगी, किसी दिन सलमान खान की पिक्चर हिट होगी, किसी दिन आयुष्मान की पिक्चर हिट होगी, है ना? किसी दिन किसी नए हीरो की पिक्चर हिट होगी, किसी दिन कपिल शर्मा की पिक्चर हिट होगी। हर एक का दिन आता है। आप अपने जर्नी में तो रहो। मैं हमेशा सोचता हूँ, इफ यू आर इन द जर्नी यू कांट लूज। द ओनली पीपल हु लूज देयर जर्नी हु क्विट। मैं गेम में हूं ना, तो भले 2 रुपए का एफर्ट डाल रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, फिटनेस इज नॉट एन ऑन ऑफ स्विच। सर आई एम गोइंग फॉर अ वेकेशन, 10 दिन तो होगा नहीं, आपको तो पता है, नहीं मुझे तो पता है, जिंदगी भर होने वाला है वेकेशन, बंद क्यों करना है? देखो लाइट बंद हो गया है। फिटनेस इज नॉट एन ऑन ऑफ स्विच, फिटनेस इज अ वॉल्यूम डायल। कि चलो घर के एनवायरनमेंट में हो तो 9 और 10 पे खेलो, कहीं बाहर चले गए तो प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करो, कम से कम वॉक कर लो, वाटर इंटेक कर लो। कम से कम सोच लो कि भाई इसकी कैलोरी के ऊपर नहीं खाऊंगा। बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि एक ही सिस्टम दिया है ऊपर वाले ने। दो ग्लाइकोजन टैंक थोड़ी दिए हैं, एक ही ग्लाइकोजन टैंक दिया है। 5,000 कैलोरी खाओगे, फिर वापस आके फिर 5 किलो लूज करोगे, यूर डिगिंग योर ओन ग्रेव। ये मत करो। घूमने जाओ, लेकिन घूमने के टाइम पागलों की तरह 5-10 हजार कैलोरी नहीं खानी है, इंसानों की तरह खाना है, क्योंकि पूरा दिन खाना है, पूरा साल खाना है, 365 दिन आपको खाना है, कोई रोकने नहीं वाला है। हमेशा याद रखिए,
So do not compare your life story of week 2 with someone's life of week 56 or week 59 or week 365. सर क्या थ्रस्ट मार रही है, सर क्या डेडलिफ्ट मार रही है, मारने दो, आप भी मारोगे एक दिन, सीखो। लेकिन आपका लाइमलाइट खत्म मत करो। आप कम से कम घर से निकले तो कितने दिनों बाद आपने सोचा कि हेल्थ के ऊपर काम करती हूँ, उसके बाद इसको खराब मत करो। ग्रैटिट्यूड रखो कि मुझे करने मिल रहा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। इतना समझ आया? सही, यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Very good. Guys, go on mute. This is a very important slide which I was explaining to a few of my students a few days ago. GLP-1. Everyone knows what GLP-1 is. I'll explain it once again. तो है ना, एक कंपनी है, ठीक है, ओजेम्पिक, विगोवी करके। उन्होंने क्या किया, एक दवाइयां बनाई। ओके, जीएलपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, ठीक है। एक पेप्टाइड होता है बॉडी में, जब जाता है, जब बॉडी में पेप्टाइड जाता है, 2-3 कंपनीज है इंडिया में, मुंजारो बनाता है, विगोवी बनाता है, क्लिनिकल राइट्स है इसके पास, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पेटेंट उनका 20 मार्च को खत्म हो गया, तो ये लोग मस्त में, जैसे हर मोहल्ले में वड़ा पाव बनता है, ये लोग मस्त बना रहे हैं। ओके, अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ डोजेजेस को मेंटेन करके 2.5 mg से लेके 15 mg तक इसका डोजेजेस रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, और मैं ये स्लाइड क्यों बता रहा हूँ, एंड हु इज इट फॉर, ठीक है। जैसे ही आप एक कोई बंदा है, एक्सेसिवली ओबीज है, 150 किलो है, 130 किलो है, मतलब ये बंदे को घर के बाहर जाने को बेचारे को डर लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, जिंदगी खराब हो रही है, ठीक है। ही कांट वर्कआउट, ही कांट ईट एनीथिंग, हिज शुगर इज एब्सोल्युटली इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया है, कोई रजिस्टर करने के लिए भी उसको चाहिए आदमी। तो जब आप GLP-1 जैसी दवाइयां लेते हैं, एक अगर आप पेट पे इंजेक्शन लेते हैं, तो ये क्या करता है, आपका हंगर लेवल्स को डाउन रेगुलेट कर देता है, आपके इंसुलिन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, ठीक है। आपका ब्लड शुगर आपका कंट्रोल करना शुरू कर देता है, और आपका एपेटाइट कम कर देता है। सबसे पहले आपके बॉडी में 2 हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ग्रेलिन, जो आपको बोलता है खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले, विच इज अ फूड इंड्यूस्ड हार्मोन, जब भूख लगती है भयंकर आपको, बहुत आप मेहनत करते हैं। और दूसरा एक हार्मोन होता है जो आपको बोलता है बस कर बस कर बस कर बस कर बस कर। वो आपका दोस्त जब गाड़ी रिवर्स मार रहा होता है ना, आने दे 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 आने दे, व्हेन ही इज सेइंग आने दे, दैट इज ग्रेलिन। हमेशा याद रखना, भूलना नहीं, मैं फोन करके पूछूंगा, आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे, टुक 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 टुक, उसकी गाड़ी पीछे आ रही है। अब आपको पत्थर दिख गया, आप बोल रहे हो बस 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 बस, तो गाड़ी रोक देता है। जो बस है ना, दैट इज लेप्टिन। तो बॉडी सिग्नलिंग यू, भाई उधर खाना है, उधर आमरस रखा है, लेकिन तेरे को खाना नहीं है, और आपके पास जेन्युइनली जगह नहीं है, ठीक है। GLP-1 जब आप 2.5 mg पेट पे लेते हो, ठीक है, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ इट, ओके। ये करता क्या है, आपका एपेटाइट को डाउन रेगुलेट करता है। इसका मतलब क्या है सर, बताओ? बिल्कुल बताऊंगा। जहां पे एक आदमी 3-3.5 कैलोरीज खाता है, वहां पे आदमी का कैलोरी इनटेक कम होना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसको भूख ही नहीं लग रही। जादू हो गया सर, भूख लग ही नहीं रही, खाने का मन ही नहीं कर रहा वड़ा पाव, खाने का मन ही नहीं कर रहा पेस्ट्री, ये कैसे हो सकता है? सो ही एंड्स अप ईटिंग लेसर कैलोरीज। सो इंस्टेड ऑफ ईटिंग, सो मान के चलो ये बंदा जो था 150 किलो का बेचारा डायबिटिक बंदा, इंसुलिन टाइप 1 डिपेंडेंट। टाइप 1 2 तरह के डायबिटीज होते हैं, टाइप 2, ठीक है, विच इज मेडिसिन डिपेंडेंट, और टाइप 1 होता है जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इंसुलिन लेना पड़ता है ताकि आपका पैनक्रियास सही तरीके से बना पाए। अभी ये बंदा, इसका मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500, सिस्टम चलाने के लिए इसको चाहिए 2500। ये हर दिन खा रहा है 3500 कैलोरी, दारू पी रहा है, बाहर का खाना खा रहा है, दुनिया की हर चीज कर रहा है। अभी his maintenance calories are 2500. The moment he starts taking glucagon like peptide 1, which is GLP-1, इसका कैलोरी इनटेक की इच्छा खत्म हो जाती है, एंड दिस गाय स्टार्ट्स ईटिंग अराउंड 1500 to 1800 कैलोरीज और 2000 कैलोरीज, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, दिस गाय इज इन अ स्टेट ऑफ नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ कैलोरिक डेफिसिट। नाउ नाउ व्हेन दिस इज हैपनिंग, आपका ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन बोलेगा अरे 2500 जरूरत है, इसका नाम पेरियर है, पेरियर को 2500 का जरूरत है भाई, तू 1800 ही दे रहा है। तो बॉडी क्या करता है, 700 कैलोरी का जो डेफिसिट है ना, वो बॉडी फैट से उठाना शुरू कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैट ऑक्सीडेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैट लॉस, ठीक है। भूख ही नहीं लग रही। A lot of people are misusing this drug. They'll take GLP-1, but they don't know what to do. You have to eat your right kind of nutrients. There are 5-point program for this. Even if you're taking GLP-1, you have to eat right. So a lot of people are ending up eating 600, 700 calories, because of which they're losing their periods,
they are losing their erection, they are losing their hair, they are losing the skin quality and they are very weak throughout the day. ठीक है, भूख ही नहीं लग रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम 600 कैलोरी खाओगे, ठीक है, तुमको कैलोरीज खाना है. सेकंड थिंग, तुमको मेक श्योर करना है कि आपका प्रोटीन इंटेक, आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक, आपका फैट इंटेक, आपका ए डी ई के वाइटामिन, फास्फोरस हो गया, ओमेगा 3 हो गया, आपका जिंक हो गया, वो ऑन हो. उसके साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका माइक्रो न्यूट्रिशन सही हो, आपका फाइबर इंटेक सही हो, और आपका ब्लड वर्क देखना है, विटामिन डी देखना है, B12 देखना है कि ये सब सही हो. ठीक है, और आपको एक्सेसिवली लो कैलोरी, हाइपोकैलोरिक डाइट्स बोलते हैं, जो बहुत लोग कम खाते हैं. जो आदमी पेशेंट होकर बेड पर रहता है ना, जो 300-400 कैलोरी खाता है, क्योंकि वो खा ही नहीं सकता, उसको जो कैलोरीज जा रहा है वो हार्ट को जिंदा रखने के लिए जा रहा है. बहुतों को देखा होगा आपने कि जो पाइप से खाना देते हैं, हाइपोकैलोरिक डाइट्स पर डाला जाता है इनको, ताकि उनका कम से कम सिस्टम चालू रहे. Now the point is, the most important point is, you have to take care of a few points. First, hypocaloric diets मत करिए. Second, carbohydrate, proteins, fats, fiber, ये सबका एक सही proportion होना चाहिए. So that you should not be just losing your muscle mass. A lot of people who are on GLP-1, they lose everything. They lose their muscle mass, they lose their fat mass, they lose their water, everything. So they become like skeleton. इसको बोलते हैं sarcopenia. Sarcopenia is a condition जो बूढ़ों को होता है. Once you cross 50-55, आपका बॉडी क्या करता है, ये बॉडी स्टार्ट ईटिंग योर मसल्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. बॉडी बोल रहा है तो मसल्स का ध्यान ही नहीं दे रहा, इज नॉट ट्रेनिंग इट, सो लेट मी यूज द मसल इंस्टेड. ये सार्कोपिनिया पाया गया है पीपल हु आर टेकिंग GLP-1. ठीक है, सो सही न्यूट्रिशन होना चाहिए, सही ट्रेनिंग होना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट यू शुड बी ट्रेनिंग 3 to 6 days a week, so that at least you should be maintaining your muscle mass. There should be some amount of cardio that you should be doing, so that your cardiovascular respiratory endurance is on point. Fourth, your sleep should be on point, your water intake should be on point. ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो फैट लॉस होगा वो सही तरीके से होगा. GLP-1 और क्या करता है, GLP-1 जो है वो आपका स्मोकिंग खत्म कर देता है, आपके नशे खत्म कर देता है. आपको अगर गैम्बलिंग का नशा है, अगर आपको लाइन खींचने का, ड्रग्स का नशा है, अगर आपको दारू का नशा है, ये सब कुछ खत्म कर देता है. क्यों? क्योंकि आपके हाइपोथैलेमस में जाके वो आपके डिजायर हार्मोन का जो डेटा सेंटर है, वहां पे जाके हावी हो जाता है, और ये वो बोल देता है भाई नहीं करना है, भाई नहीं करना है, तो डिजायर ही खत्म करना शुरू कर देता है. दैट इज व्हाई व्हेन यू सी पीपल हु टेक हु आर ऑन GLP-1 एंड व्हिच इज जेन्युइनली, डॉक्टर ने उनको बोला है कि आप ले लो, वो एकदम शांत हो जाएंगे. वो एकदम चिड़चिड़े से एकदम ऐसा लगेगा कि तो जेन मोड हो गया है, तो मस्त में टिबेट जाके आएंगे 1-2 महीने, आपको ऐसे लगेगा, राइट, बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड. ठीक है, ये बहुत सारी चीजें बेटर करता है. नाउ व्हाट आई मीन टू से, व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग GLP-1 टू यू? GLP-1 has its own benefits, but we have to still wait for the long-term data that the studies are going to happen over the period of time. मेरे बोलने का ये मतलब है, GLP-1 का जो एनवायरनमेंट है वो हम बिना GLP-1 लिए भी बना सकते हैं, is what I mean to say. So there is something called as co-ingestion of macronutrients. Okay, अगर आप सबसे पहले प्रोटीन खा रहे हो and your protein intake is adequate, अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी वेट, 50 किलो के आदमी के लिए 70-80 ग्राम, 90 ग्राम प्रोटीन, योर बॉडी वेट इंटू 2 इज मोर देन इनफ. बॉडी वेट इंटू 2 इज द अपर लिमिट थ्रेशोल्ड. 90 किलो के आदमी को 180 ग्राम प्रोटीन, 70 किलो के आदमी को 140 ग्राम प्रोटीन. आई प्ले एनीवेयर बिटवीन 1.6 to 1.8. ओके, डिपेंडिंग अपॉन सम पीपल आई गिव 0.8 आल्सो, जो बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते हैं. ओके, सो मिनिमल आई जस्ट ट्राई टू मेंटेन 1 फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट माय थ्रेशोल्ड इज आई विल नॉट गो अबाउट 2. ठीक है, now the point is, you can create the same environment by eating your home cooked foods as well. So once you set your protein intake, now let's say I have to design a 2000 calorie plan. First I'll set the protein intake. I look at the guy. Okay, this guy is going to feel very hungry. By looking at this progress tracker, by looking at his consultation form, I'll get to know. एक बार उनका प्रोटीन सेट कर दिया और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स डाल दिए, जैसे राइस हो गया, जैसे ओट्स हो गया, जैसे पनीर हो गया प्रोटीन में, जैसे आलू हो गया. ठीक है, आपको भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि ये जाके है ना धीमे धीमे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं. और जब आप आलू खाते हो ना, आलू का सैटिस्फैक्शन इंडेक्स इज 354 आउट ऑफ ऑल द चार्ट, ऑल द फूड्स. गाइस, कैन यू प्लीज गो ऑन म्यूट? राधिका, कैन यू प्लीज पुट एवरीवन ऑन म्यूट प्लीज? थैंक यू सो मच. आप जैसे आलू खाते हैं ना, आलू का जो सैटिस्फैक्शन इंडेक्स है दैट इज 354. ठीक है, मतलब आलू खाने के बाद, एंड आलू इज व्हाट 70 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स. आधा किलो आलू भी खाओगे ना तो भी 350 कैलोरी होगा. ठीक है, जैसे मैं आपको ये बताना चाहता था. सो आई हैव बीन ईटिंग आलू फॉर एग्जांपल. ठीक है, नॉर्मल आलू को काट के उसको मस्त में आप एयर फ्रायर में डाल दो, या तो बॉईल करके भी खा सकते हो. नथिंग कैन बीट आलू, टू बी वेरी ऑनेस्ट.
ठीक है, वाई? आई एम नॉट प्रमोटिंग आलू, आई एम जस्ट सेइंग आलू इज नॉट बैड। ऐसा खाना खाना है, ऐसे फूड सिलेक्शन करना है जिससे आपको भूख ही ना लगे. सो व्हेन यू ईट protein, I've seen a lot of people giving up on alcohol, giving up on smoking after eating adequate amount of protein, because it is going and it is affecting, वो आपके डिजायर हार्मोन को जाके अटैक करता है और वो डेटा सेंटर पे पूरा कंट्रोल ले लेता है. So you will not even feel like eating because you're full. Your small intestine is breaking down those nutrients slowly and steadily so that you will not feel the need for new hunger that is coming in. So it is very important to eat your meals right. Only training is not going to help you. You have to understand this is a long term game. और एक ही टैंक मिला है आपको, और ये टैंक में जब आप ऑप्टिमलाइज करके आप अच्छी चीजें खा सकते हैं तो क्यों नहीं. आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव अप ऑन थिंग्स, आई एम जस्ट सेइंग eat optimal amount of protein, eat good carbohydrates, eat rice, बटर गार्लिक नान, नान कुलचा, 800 कैलोरी का एक है, मत खाओ. सिलेक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. eat fruits, right? So this is the environment that we are creating by eating whole foods. So when I'm designing a plan, it is not just a plan कि यार चलो प्लान दे दिया सर ने, उसमें देखो क्या है, उसमें कितना वेराइटी ऑफ फूड्स है वो देखो, एंड स्टिक टू इट. when you stick to it, when you eat optimal amount of protein, when you lift well, you automatically you activate the GLP-1 environment without taking GLP-1, is what I mean to say. Who is GLP-1 for? People who have failed themselves, जिनके पास अभी कोई रास्ता नहीं है. डॉक्टर के सब्सक्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन पे लेके आप लेना चाहते हो, इट्स योर कॉल. बट कैन यू क्रिएट द सेम एनवायरनमेंट with our help? Absolutely yes. People have been doing it, I have done it, so many other people have done it, right? You can see the transformations on my page, on my Instagram, everywhere. I have trained 167 kilo people as well and I've got them down to 73. बोलना ये चाहता हूँ, एनवायरनमेंट बनाना है आपको. जब आपके पास सही खाने के लिए चीजें हो, जब आपके पास सब चीज हो, ग्रीक योगर्ट है आपके पास प्रोटीन है, आपके पास सोया चंक्स है आपके पास, आप एंजॉय कर रहे हो खाना, आपको भूख ही नहीं लगेगी. जब भूख ही नहीं लगेगी तो आप खाओगे ही नहीं. वो गाड़ी रिवर्स लेते लेते बस, आपका दोस्त बोलता है ना बस और पीछे मत लेना तो ठोक देगा, आपका बॉडी भी आपको बोल रहा है. This is exactly how you can create the same environment. Your surroundings shape your behavior. Build an environment that supports your goals. Make the right choices, the easy choices. Simple. This is my food. Now, why a lot of people get results and why a lot of people don't get results? Because they don't follow the plan to the T. एक आदमी बता दो जिसने टू द टी फॉलो किया और उसको रिजल्ट नहीं मिला, हो ही नहीं सकता. एवरी एक्शन इज गोइंग टू हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. न्यूटन का लॉ है, राइट? अगर आप स्टेप्स करते हो, अगर आप सही खाना खाते हो, अगर आपका फूड सिलेक्शन सही है, अगर आपको मजा आ रहा है, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू गेट रिजल्ट बॉस. आपका ट्रेनिंग लॉग बढ़ रहा है, इसका मतलब इट्स अ क्लियर इंडिकेशन द मसल मास इज गोइंग अप. Okay, now again there are two kinds of people. One who hate themselves and who hate the scale. Again, coming to the first slide, work with yourself, not against yourself. Don't hate yourself. स्केल वेट को इतना पकड़ के रहेंगे सर, स्केल 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 स्केल, पूरा एनर्जी स्केल पर डाल रहे हैं. पूरा एनर्जी बेटा प्रोसेस में डालो. आप हर दिन जब काम करते हो तो ये थोड़ी सोचते हो कि 30 दिन के बाद सैलरी आएगी, और सैलरी आ भी जाती है. आप कितने लोग मैसेजेस भी नहीं देखते हैं, हाँ सर आया होगा, ठीक है, हम काम में इतने व्यस्त हैं हमको पता ही नहीं चला क्या करना है. तो आपके माइंड को कंडीशनिंग में डालो ऑफ द प्रोसेस. व्हाट एम आई सपोज टू डू? आई एम सपोज टू ईट दिस. व्हाट एम आई सपोज टू डू? आई एम सपोज टू ट्रेन लाइक दिस. व्हाट एम आई सपोज टू डू? आई एम सपोज टू वॉक लाइक दिस. व्हाट एम आई सपोज टू डू? आई एम सपोज टू ट्रेन एंड आई एम सपोज टू स्लीप लाइक दिस. ये जब नहीं होगा तो नहीं होगा. And if you're doing everything on point, you're absolutely going to get results. So the bottom line is, same environment हम already बना रहे हैं. You just have to stick to it. हाँ सर आपका बोला हुआ तो सर पूरा तो नहीं करती मैं. Selective listening. क्यों पता है? क्योंकि हम ऐसे जोन में आते हैं ना, जब मोबाइल खोल दिया आपके इधर 15 मिनट के लिए, आपको बोलो आपका बैंक स्टेटमेंट निकाल के दो, आप मोबाइल ऑन करोगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, टक 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 टक, पता भी नहीं चलेगा बैंक स्टेटमेंट के लिए आपने फोन खोला था. इतने डिस्ट्रैक्टिव वर्ल्ड में रहते हैं हम. वो खोल दोगे, थ्रेड्स खोल दोगे, यूट्यूब देख लोगे, उधर टीवी कुछ चल रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो गए. जब आपको डिस्ट्रैक्शन इतना हो रहा है तो आप अपनी चीजें करोगे कैसे? आप एक ही बड़ी चीज कर रहे हो, वो है लॉग इन. क्यों? क्योंकि घर चलाना होता है, उसके लिए पैसे आते हैं, बाकी आपके लिए कोई प्रायोरिटी है ही नहीं. ये सेशन के लिए भी आए हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो सुन लो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेक केयर ऑफ योर लाइफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. डोंट लेट इट गो टू डॉग्स. नहीं तो टाइम आ जाकर पूरे कमाए हुए पैसे फिर उधर ही जाएंगे, फिर कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो आप.
लोगों को ये फर्क पड़ता है कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कि जो बच्चे मेरे पास आए हैं अपना हेल्थ लेके, मैं उनको बताऊंगा ये करो, ये सही चीज है। मैं किसी की जिंदगी का 1 साल भी बढ़ा दूं, किसी का वो पेज देख के देखता हूँ 2 साल कम हो गया, इतना आनंद होता है। दैट मीन्स डूइंग समथिंग राइट, कि मशीन भी सही बोल रहा है, कुछ तो सही कर रहे हैं हम। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो डोंट डू सिलेक्टिव लिसनिंग। फर्स्ट, listen to me completely or don't listen to me at all. I'm okay with it. If you're listening to me, listen to me completely. Second, don't hate on yourself. Okay? जो प्रोसेस है, प्रोसेस को स्टिक करिए. That is more important than anything else. Okay? Are you with me? Say yes. This is the last slide. I'll just take 2 minutes more. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now, this is for everyone who have been coaching. Tomorrow, कल से 6 weeks transformation start हो रहा है. For everyone who's working me and with me and my team. सर क्या है, इसके लिए कुछ अलग पैसे देने हैं क्या, कुछ करने हैं क्या? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 6 हफ्ता आने वाला आपको बहुत अपने आप के लिए सीरियसली लेके इसको आगे रखना है। आपको अपने आप को आगे रखना है फोर फ्रंट पे। सिलेक्टिव लिसनिंग बंद करना है। मैं अपने आप को 6 हफ्ता दे रही हूँ, ठीक है? ये 6 वीक्स में वो करना है जो आज तक हम डीला डाली करते आ रहे हैं। बिल्कुल भी फालतू चीजें नहीं करनी। क्या करना है सर? स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, everyone I am coaching, everyone, me and my team are coaching, who are training under team Siddesh. हमेशा याद रखिए, your 6 weeks progress is going to get monitored from tomorrow even in a better manner. ठीक है? क्या करना है? Every day it is always going to be you versus you. कि आज सर मैं 5th of June को मैं यहाँ खड़ा हूँ। 6 weeks, why 6 weeks? क्योंकि 6 weeks is doable. ठीक है? 6 हफ्ता करने जैसा। हाँ सर कर लेंगे बिंदास, कोई चीज नहीं, कोई ऐसा नहीं कि 24 हफ्ते, 26 हफ्ते है, 6 हफ्ता है। क्या करना है? आज अपने आप को देखो आईने में कैसे हो। 6 हफ्ता सिर्फ प्रोसेस ओरिएंटेड बनना है। आई एम गोइंग टू बी प्रोसेस ओरिएंटेड। जो मुझे सर ने जो मुझे बताया बनाया है वो मैं फॉर्म प्रॉपरली हर चीज में मैं फॉलो करूंगा। इट इज गोइंग टू बी यू वर्सेस यू। ओके? 10K स्टेप्स एवरी डे, नॉन नेगोशिएबल 10K स्टेप्स। बारिश था, मेरा ऐसा हो गया, मैंने खाना नहीं खाया, या बहाने अपने आप को दे रहे हो। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू गिव मी 42 days, 6 7 42, 10K स्टेप्स एवरी सिंगल डे। और आप एवरी डे 10K स्टेप्स डाल के आप ग्रुप में पोस्ट करोगे, ठीक है? इंडिविजुअल जो ग्रुप्स में उसमें आप पोस्ट करोगे, मुझे भेजोगे, टैग करोगे। जो करना है करिए, आपकी मर्जी, जो करना है करिए। बाहर आओ, लोग आपके बिल भरने नहीं आते हैं, आपको खुद को भरना है। तो हमको हमारी चीजें 6 वीक्स के लिए करना ही है। कि आप अपने आप को 6 हफ्ते दे रहे हो कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इफ आई पुट 6 weeks ऑफ मेहनत, व्हाट विल हैपन? दिस इज गोइंग टू हैपन। 10K स्टेप्स एवरी सिंगल डे, ठीक है? इफ यू आर समवन इज डूइंग 15K 20K, डू इट, कंप्लीटली अप टू यू। ओके? टैग मी, सेंड मी, वॉट एवर यू वॉन्ट। आई नीड टू नो वॉट इज हैपनिंग एट द ग्रास रूट लेवल। फिल अप योर प्रोग्रेस ट्रैकर्स वेरी वेल, नीटली। आपको हर एक को प्रोग्रेस ट्रैकर दिया गया है, ये प्रोग्रेस ट्रैकर आपको अच्छे से फिलअप करना है। एक बार अपने आप को 6 हफ्ता देके देखो, मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं 6 हफ्ते में, ठीक है? सेकेंड, जैसे डिपेंडिंग अपॉन योर प्लान, इफ आई हैव डिजाइन्ड अ 3 days plan for you or a 6 day plan for you, if I have designed a 4 day plan for you or if I have designed a 5 day plan for you, okay, you have to stick to it as I designed for you. ठीक है? log your workouts very well so that I understand what is happening at the grassroots level. Are we chasing any weight? Sir, we are not chasing any weight. क्योंकि मुझे, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, आपका 500 कैलोरी कम करके आपका 15 किलो कम करना 6 हफ्ते में, मैं वो नहीं करूंगा। मुझे सस्टेनेंस क्रिएट करना है कि जब मैं आपकी जिंदगी में नहीं भी रहूं तभी भी आपकी गाड़ी ऑटो पायलट मोड पे जानी चाहिए। When people tell me, sir, since last 1.5 years, my habits have changed, I've changed as a person, मैं mentally transform हो गया, मुझे इतना अच्छा लगता है because somewhere down the line I feel that I'm doing something right. So when I'm not going to be there in your life, for example, once you're done with the coaching or anything, ये habits आपके साथ रहने चाहिए. You should be like an alpha wherever you go. You know, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि जैसे बोलते हैं, हर चीज में हमको निपुण होना है। सो वर्कआउट लॉक करना है हर एक चीज को, ठीक है? ताकि मुझे समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। डोंट डू लेस। इफ आई एम टेलिंग यू 3 days, मिनिमल इज 3 days, तो करना ही करना है। इफ यू कैन डू मोर, इफ यू कैन मैनेज योर स्लीप, एब्सोल्युटली ओके। 100% न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट। सर मैं बाहर चला गया था, सर मेरा इधर हो गया, मैं तो 6 महीना कोच करूंगा, 1 साल करूंगा, 2 साल करूंगा, 5 साल कर लूंगा, उसके बाद भी जिंदगी खत्म थोड़ी हो रही है। मैं बाहर जाने से रोक नहीं रहा हूँ, बाहर जाके सही खाना सीखना है। कब सीखोगे? फिर बाकी आप न्यूट्रिशन का बटन बंद कर दोगे ऐसे, सर बाहर गया था ना बंद, अब सर मैं बाहर से वापस आ गया, अब सर वापस चालू। डायल
घर की गाड़ी घर पे हो तो 9-10 पे चला रहे हो, जब घर से वापस आप घर पे आके बाहर जा रहे हो तो 5-6 पे चलाओ, बट 0 मत करो। एक ही चीज याद रखो, whenever I go out I don't get time। मुझे भी होता है कि वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता। I'll at least walk or I'll at least eat less। I eat lesser calories। Okay, I have to stay within my calorie intake wherever I go। This is the hack कि आपका पॉकेट मनी आपके लिए सेट किया गया है, किधर भी जाओ कोई रोक नहीं रहा है। आपका पॉकेट मनी 2000 है, आप जाके 5000 खर्चा करते आ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। फिर आके ही आपको ये साफ करना है, ठीक है। 100% न्यूट्रिशन, सेलेक्टिव लिसनिंग बंद, जो मैं बोल रहा हूँ वही। देखो 6 हफ्ते में क्या मजा आता है आपको। एवरीवन इज गोइंग टू कंप्लीटली गेट डिफरेंट। माइंडसेट बनाओ, क्योंकि आने वाले 6 हफ्ते में कोई बहुत बड़ा त्योहार भी नहीं है। ऐसे भी नहीं कि गणपति और नवरात्रि के टाइम में आपको बोल रहा हूँ, दिस इज द आइडियल टाइम। 6 weeks डाउन द लाइन यू आर गोइंग, बाय द टाइम वी रीच 2nd-3rd week ऑफ जुलाई, यू आर गोइंग टू बी लुकिंग कंप्लीटली डिफरेंट। पूरा थ्रॉटल मारो, फुल थ्रॉटल पे, पूरा गैस पे पैर रखो, इतना मजा आएगा। 7 to 8 hours ऑफ स्लीप नॉन नेगोशिएबल। प्रैक्टिस, जिसका स्लीप 4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमल, ट्राई करो कितना हो सकता है उतना। 6 weeks अपने आप को देख के तो देखो, अपने आसपास वालों को बोलो मैंने अपने आप को 6 हफ्ते दिए हैं। ये 6 हफ्ते में बेस बनाओगे ना, दिवाली तक तो पहचान में ही नहीं आओगे, पहचान में ही नहीं आओगे, ठीक है। नॉन नेगोशिएबल 7 to 8 hours ऑफ रिकवरी। इफ यू वांट टू स्लीप 9-10, मोस्ट वेलकम। ट्रैक एवरीथिंग, बिकॉज व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग, सर मैंने किया सब कुछ है, लेकिन सर मैंने फोटोज नहीं भेजे, सर लेकिन मैंने लॉग नहीं किया, मेरे को चेक इन नहीं मिला, मेरे को प्रोग्रेस ट्रैकर नहीं मिला, तो मुझे समझ में कैसे आएगा? हाउ कैन आई ट्रैक व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी? ओके, एक एक चीज समझिए, 70 किलो का देखो, एक आदमी 70 किलो का बॉडी फैट वाला भी हो सकता है, और एक आदमी है ना 70 किलो का ज्यादा मसल मास वाला भी हो सकता है। ये दोनों बेचारे सब 70 किलो पे उठते हैं। एक एथलीट भी होता है, माइकल फेल्प्स है, वो 80 किलो का है, वो 80 किलो पे मस्कुलर उठता है, 8 गोल्ड मेडल्स इन स्विमिंग। और एक 80 किलो का एक और आदमी उठता है, ज्यादा बॉडी फैट है, दोनों का 80 किलो है। एक खुश होता है, एक दुखी हो जाता है। तो बेसिकली व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज बॉडी कॉम्पोजिशन। पीपल हु आर हियर टू बिल्ड मसल, the cleanest easiest way to understand that your muscles are growing is when your lifts will go up. When the lifts are going up, that means the process is absolutely working for you, boss. Understand this thing very well. Track everything starting from tomorrow. कल आप ट्रैवल कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। परसों आप ट्रैवल कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। यू आर इन द गेम। Every week when me and my team are going to do your check-ins, you have to understand that you just have to do your best, because भूखा रह के किसी का लाइफस्टाइल नहीं बना है। आप देख लो, आप देख लो। मैं भी बाहर जाता हूँ, मैं भी खाता हूँ, दुकान वाले को बोलता हूँ भाई दाल खिचड़ी लेके आ जाओ, पालक पनीर राइस लेके आ जाओ। बाहर जाके 5000 कैलोरी खा लूंगा तो क्या ही मतलब है? एक ही सिस्टम दिया है ऊपर वाले ने। 6 weeks बी स्ट्रिक्ट विथ योरसेल्फ। पानी अच्छा पियो, एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग 3.5 to 4 liters ऑफ वाटर। स्किन अच्छा रखो, अच्छा पढ़ो। दीस डेज आई बीन मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, अच्छा लगता है मुझे, कुछ मैं नया सीखता हूँ। ऐसे कटोरा लेके ऐसे नेचर के सामने बैठ जाता हूँ, क्योंकि नया सिखाओ नया सिखाओ नया सिखाओ, शरणम मम। 5-6 पेज पढ़ जाता हूँ, इतना अच्छा नींद आ जाता है। और काम अच्छे करो, वाणी अच्छी रखो, झगड़ा मत करो। ये 6 हफ्ता अपने साथ लोगों को लेकर चलो, क्योंकि जिंदगी में है ना, तोड़ने वाले मत बनो, जोड़ने वाले बनो, तो जिंदगी खर्च हो जाएगी ऐसे ही। राइट, एंजॉय द प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड लेट्स स्मैश इट। 6 weeks starts tomorrow. Me and my team are meticulously going to chase you down and we are going to enjoy things. हर दिन 10,000 स्टेप्स करते हो, एक हफ्ते का 70,000 स्टेप्स हुआ। 7 6 42, 4,000 4,20,000 स्टेप्स होंगे। किसी दिन 8,000 होगा, किसी दिन 12,000 होगा, कोई बात नहीं। अपने आप को फोरफ्रंट पर रख के एंजॉय करना सीखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने लिए तो कभी कोई चीज करो, अपने बाउंड्रीज तो ड्रॉ करो, बहुत जरूरी है। और क्या कर रहे हो? किसी का जमीन थोड़ी लूट रहे हो, खुद का हेल्थ ही सही कर रहे हो ना। उतना भी नहीं करें हम, किचन तो है घर में, प्रोटीन है खाने के लिए, ऊपर वाले ने दिया है, अच्छा ट्रेनिंग के लिए जगह है, उतना भी नहीं करें हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इट स्टार्ट्स टुमारो, राइट। एवरी वीक 6 weeks हमारे रेगुलर हमारे क्लासेस भी होंगे, हमारे मास्टर क्लासेस होंगे। Every week we will get to know who is doing what. Your competition is not with 10,000 others. First, I'm doing better than him क्या, I'm doing better than him क्या। अरे एक दूसरे से सीखना है। कोई चीज कमी हो गई तो जाके मैं किसी को मेरे से ज्यादा आता होगा सीखूंगा, प्रभु सिखा दीजिए सर कैसे करना है। मोटिवेट होना, इंस्पायर होना, अरे यार क्या कर रहे हैं, टैग मी वेरेवर यू वांट टू, टैग मी, ठीक है, ताकि आपका अटेंडेंस बना रहे। ऑल दिस पीपल हु टैग मी ऑन इंस्टाग्राम एवरीवेयर, व्हाई डू दे डू दैट? ये वही लोग हैं जो इनको खुद को अपने आप को पोस्ट करने से शर्म आती थी, करते हैं क्यों? अपनी जिंदगी है, बिंदास करेंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा ही चीज कर रहे हो ना, ऑनलाइन ड्रग्स तो नहीं बेच रहे हो,
हम अच्छा चीज कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 42 days ऐसा बेस बनाओ ना, मजा आ जाए, राइट? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द नेक्स्ट 6 weeks. प्योर वर्क. एक ही चीज है, मैं हमेशा श्री कृष्ण की बोली हुई बात मानता हूँ, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. मेरा काम है कर्म करते जाना. फल फल तो मेरे हाथ में है ही नहीं, चिंता क्यों करूं? जो फल ही मेरे हाथ में नहीं तो चिंता क्यों करूं? मेरे हाथ में कर्म, कर्म तो मेरे हाथ में है. मेरे को जो उन्होंने दिया है मेरे हाथ में, वो तो करूं. आउटकम देखा जाएगा. आज तक वो देखते हैं, आगे भी देख लेंगे, राइट? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. एंड कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, राइट? आर यू विथ मी?